हरिओम। देखिए, अभी भगवान ने अच्छी बात बोल रहे थे। कहा कि सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया। इस पूरी सृष्टि का भी अगर कोई राजा बन जाए तो वो भी दुखी ही है। तो भगवान ने बोला, कहा कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया क्यों? क्योंकि वो सुख जो है वो माया में ढूंढ रहा है और माया में सुख है नहीं। भगवान ने बोला ना कि जो खुद अपूर्ण है वो तुमको पूर्ण आनंद और शांति कहाँ से दे सकता है। भगवान के अंश मात्र से उत्पन्न हुई ये माया है और वो माया खुद भगवान के चरणों में भरी पड़ी है। तो भगवान ने बोला, कहा कि आनंद और शांति प्रभु के चरणों में है, वो माया में नहीं है। और तुम उसको ढूंढते कहाँ हो? तुम उसको ढूंढते हो माया में, जिसकी वजह से तुम दुखी सुखी होते हो। तो भगवान ने बोला कि तुम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ, समर्पण भाव से जीवन काटो, भगवान के प्रति समर्पित रहो। उस पर एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। भगवान बता रहे थे, कहा कि देखिए, दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है और भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बंद हैं। तो बड़ा अच्छा इस पे भगवान दृष्टांत बता रहे थे। कहा कि जब सीता जी का स्वयंवर होता है तो उस समय नारद जी भगवान के पास जाते हैं और जा करके उनसे आग्रह करते हैं कि प्रभु, मेरा जो चेहरा है इसको बहुत सुंदर आप बना दीजिए। और उसके साथ एक चीज और बोलते हैं, कहते हैं प्रभु, जो मेरे हित में हो वो कार्य आप करिएगा। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उनका चेहरा बंदर का बना देते हैं। अब जब स्वयंवर शुरू होता है तो नारद जी बार बार अपनी गर्दन आगे बढ़ाते हैं जयमाल पहनने के लिए, लेकिन अंत में सीता माता वो जयमाल भगवान श्री राम को पहना देती हैं। तो जो वहां पर सभा में लोग होते हैं वो नारद जी से कहते हैं कि तुमको पता है क्यों तुमको जयमाल नहीं पहनाया गया? कहते हैं नहीं। तो कहते हैं आओ तुमको दिखाएं। तो उनको जल के पास लेके जाते हैं और जल में उनका मुख उनको दिखाते हैं। तो जब जल में उनका मुख उनको दिखाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो चेहरा है वो तो बंदर का बनाया है भगवान ने। तो उसको देख करके वो बहुत अधिक क्रोधित होते हैं भगवान के ऊपर। उनको लगता है कि मैंने प्रभु से कहा था कि मेरा चेहरा बहुत सुंदर बना देना, तो इन्होंने मेरा चेहरा बंदर का बना दिया। तो इससे वो बहुत अधिक क्रोधित होते हैं भगवान के ऊपर और क्रोधित होने के कारण उनको वो श्राप देते हैं। और उनको श्राप देते हैं कि जैसे नारी के वियोग में मैं तड़पा हूं, ऐसे ही नारी के वियोग में आप भी तड़पेंगे। और जैसे आपने मेरा बंदर का चेहरा बनाया है, यही बंदर की सहायता से ही आपका उद्धार होगा। तो भगवान देखिए, अपने भक्त का मान रखने के लिए भगवान उसका श्राप भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए देखिए, गीता में लिखा है ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इसके दो उदाहरण जैसे महाभारत में हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है इसकी, कि पहला उदाहरण किसका है? पहला उदाहरण भीष्म पितामह का है कि जब युद्ध की घोषणा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला कि इस युद्ध में मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह वहां पर थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। तो फिर देखिए, जब युद्ध होता है कौरवों और पांडवों का, तो उस समय भीष्म पितामह जब कौरवों की काफी सेना का संहार कर देते हैं,
तो अंतोगत्वा भगवान श्री कृष्ण को अपना शस्त्र उठाना पड़ता है। तब पितामह क्या बोलते हैं? पितामह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उनसे यही बोलते हैं कि प्रभु आपने मेरा मान रखा। तो पहला उदाहरण तो ये है कि देखिए उन्होंने अपने भक्त का मान रखा और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। फिर दूसरा अर्जुन का, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है तो जो जयद्रथ होता है उसको भगवान शिव से एक दिन का वरदान होता है कि एक दिन उसको कोई भी पांडव परास्त नहीं कर सकता। तो जब चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य करते हैं तो उस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला जाता है। तो उस समय वो जयद्रथ जो है वो चारों पांडवों को रोक लेता है और उनको उसकी सहायता के लिए नहीं जाने देता है, जिसके कारण अभिमन्यु मारा जाता है। सारे कौरव मिल के उसका वध कर देते हैं। तो जब अर्जुन आता है और उसको ये सब चीज की जानकारी होती है तब वो प्रतिज्ञा करता है कि आज सूर्यास्त होने के पहले मैं किसी भी कीमत पर जयद्रथ का वध कर दूंगा और अगर मैं वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो भगवान उसको डांटते भी हैं कि तुम हर चीज में प्रतिज्ञा क्यों कर लेते हो? तुम्हें वध करना है करो, लेकिन तुम ये क्या बात है कि तुम हर चीज में प्रतिज्ञा कर लेते हो? तो अर्जुन क्या कहता है कि प्रभु अब तो मैंने कर ली, अब आप जानो आपका काम जाने। तो जब युद्ध होता है तो सारी कौरव सेना के दिमाग में यही आता है कि अगर आज हमने अर्जुन को रोक लिया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा और पूरी कौरव सेना अर्जुन से जयद्रथ को बचाने में लग जाती है। तो भगवान देखते हैं कि इसकी तो शपथ पूरी होगी नहीं, तो क्या करते हैं कि फिर वो अपने सुदर्शन को इशारा करते हैं और वो सुदर्शन उनका सूर्य के आगे आके खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अंधेरा छा जाता है। और जब अंधेरा हो जाता है तो ये होता है कि अर्जुन वध नहीं कर पाया समय रहते, अब आप अग्नि समाधि के लिए तैयारी करो और अग्नि समाधि लो। तो भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि तुम वीर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम अग्नि समाधि ले भी रहे हो तो तुम अपना धनुष और बाण लेके अग्नि समाधि लो। तो जब वो अग्नि समाधि के लिए जाता है और खुशी के कारण जयद्रथ सामने आ जाता है तो फिर भगवान क्या इशारा करते हैं? चक्र को, सुदर्शन को। तो सुदर्शन हट जाता है। जैसे ही हटता है फिर उजाला हो जाता है। तो सब बोलने लगते हैं ना कि छल हुआ, छल हुआ, छल हुआ। तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि वध करो अब इसका। तो भगवान ने देखिए फिर अर्जुन का मान रखा ना, तो इसीलिए गीता में बोला गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो हमेशा देखिए प्रभु अपने भक्तों की मुट्ठी में बंद रहते हैं, अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान ने बोला कि अहंकार ही भगवान का भोजन है। तो भगवान बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कहा कि एक गधा होता है तो गधे के ऊपर एक तस्वीर रख दी जाती है और उस तस्वीर को देख करके जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं वो सब उसको नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। तो गधे को ये महसूस होता है कि सब मेरी इज्जत कर रहे हैं, सब मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो वो इस खुशी के कारण कि सब मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं तो वो उछलने लगता है और उछलते उछलते वो दोनों टांगों से उछल जाता है, जिसके कारण वो जो मूर्ति उसके ऊपर रखी होती है वो नीचे गिर जाती है। तो जैसे ही वो मूर्ति नीचे गिरती है तो क्या होता है, जितने गांव वाले हैं सब उस डंडे से गधे को मारने लगते हैं। तो भगवान ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया, कहा कि जब तुम गुरु की शरण में रहते हैं तो दुनिया में तुमको सब नमन करते हैं और जैसे ही तुम गुरु का साथ छोड़ते हैं तो तुमको दर दर की ठोकरें खाने को मिलती हैं। तो इसलिए हमेशा मनमना भाव से गुरु की शरण में रहें, गुरु के वचनों पे चलें। जैसे पहले भी बात चली कि यश मैन रहें,
और ज्ञानी हमेशा सहज और सरल स्वभाव का होता है। वो किसी भी चीज में अपनी तगड़ नहीं करता है और हमेशा वो मौन में रहने की चेष्टा करता है। जैसा भगवान ने कई बार बोला, कहा कि देखो, जो जनरेटर होता है वो बहुत अधिक आवाज करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? ज्यादा आवाज करने की वजह से उसको घर के बाहर रख दिया जाता है, और उसकी जगह इन्वर्टर होता है, तो वो साउंड प्रूफ होता है, उसमें कोई आवाज नहीं होती है, तो उसको घर के अंदर रख लिया जाता है। तो वही चीज भगवान बता रहे थे कि इसी तरह तुम अपने घर में रहते हुए भी मौन में रहो, अनायास मत बोलो, हर चीज में इंटरफेरेंस मत करो। क्यों? क्योंकि तुम जितना अधिक इंटरफेरेंस करोगे उतना अधिक लोग तुमसे दूर भागेंगे। तो भगवान ने बोला कि तुम अपनी आत्मिक समाधि में आ जाओ। तुम, और सबसे बड़ा मंत्र जो भगवान ने बताया, कहा कि तेरा की जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। तो सबसे उत्तम चीज यही है कि तुम मनमना भाव हो करके गुरु के ज्ञान को सुनो और उस पे चलने की कोशिश करो। जैसे जैसे तुम उस पे चलोगे, तुमको जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। हरि ओम। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कितना अच्छा अभी बता रहे तुम दिया। सत्संग हम लोगों का रात को 8 बजे से 9:20 तक होता है। बीच में ब्रेक होता है एक बार, तो आप लोग ब्रेक के बाद में फिर दोबारा मिला लिया किए। एक बार ब्रेक होता है, एक बार दो बार कभी नेटवर्क खराब हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो एक बार ब्रेक होता है, तो आप दोबारा जो है 40 मिनट एक ब्रेक होता है, तो दोबारा आप लोग मिला लिया करिए। सत्संग जो है 8 से 9:20 तक होता है, रात को भी होता है और सुबह भी होता है, दोनों समय, और बीच में एक बार ब्रेक होता है जरूर। तो उस ब्रेक के बाद में कुछ लोग जो है मिला नहीं पाते, तो जैसे पहले मिलाते हैं उसी तरह दोबारा मिलाने का वो प्रोविजन है। ठीक है। हम लोगों का गीता का जो है 13वां अध्याय कल समाप्त हुआ है, और 13वें अध्याय का कल जो समाप्त हुआ है वो आपके उसकी लास्ट 4 लाइन उसकी पढ़ते हैं, जो कल समाप्त हुआ है। क्या बोला? चुंबक की सत्ता से लोटा घूमता हुआ नजर आता है, पर चुंबक फिर भी अकड़ता है। परमात्मा ही सारे विश्व को प्रकाशित करता है। शरीर बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भली प्रकार जानकर देह से उपराम होने पर ही तुम परम गति को प्राप्त होगी। कितना सुंदर यहाँ पर कल भगवान ने इसको बताया और ये समाप्त हुआ है। यहाँ पर भगवान ने और अच्छी बात बोली थी, शरीर भी प्रकृति है, शरीर भी प्रकृति है, ऑटोमेटिकली सारे कर्म होते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं। जो जो ऐसा जानता है वो ही सही देखता है। सारी सृष्टि, हर एक प्राणी के न्यारे न्यारे भाव परमात्मा के ही अंतर्गत होते हैं। द होल वर्ल्ड इज एक्सटेंशन ऑफ गॉड। परमात्मा फिर भी निर्लीप न्यारा है। यहाँ पर इस अध्याय में ये बताने की कोशिश की गई है कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है, लेकिन वो न्यारा है, फिर भी वो न्यारा है। कैसे न्यारा है? जैसे आकाश के नीचे सब कुछ होता है,
आकाश के नीचे सब कुछ होता है। जो भी प्राणी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो कुछ भी करते हैं सब आकाश के नीचे करते हैं। और जो प्राणी जो करता है वो अपनी इच्छा से करता है। कैसे? जैसे प्रकाश, लाइट जल रही है, और इस लाइट जो जल रही है, इस लाइट में हम लोग गीता ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, गीता ज्ञान पढ़ा जा रहा है। और इसी लाइट में कुछ लोग जुआ खेल रहे होंगे, कुछ लोग शराब पी रहे होंगे। तो जिसकी जैसी इच्छा है उसी अनुसार वो कार्य करता है। तो लाइट, इसमें लाइट का कोई दोष है? लाइट कुछ कर रही है। लेकिन अगर लाइट ना हो तो वो जो है वो जुआ नहीं खेल सकते, नाच गाना नहीं कर सकते। क्यों? एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। तो लाइट के कारण वो जुआ खेल रहे हैं, लेकिन जुआ जो खेल रहे हैं उनकी अपनी इच्छा है। इसी तरीके से आकाश के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है? आकाश किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे लाइट किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। लाइट के नीचे सब कुछ हो रहा है। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई जो है ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। इसमें लाइट का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन लाइट के बिना कोई खेल नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता। अगर वो लाइट ना हो तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए बोला गया एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। तो लाइट के प्रभाव में सब कुछ हो रहा है, लेकिन लाइट कुछ नहीं कर रही है। जैसे अभी पढ़ा गया कि चुंबक के आधार पर लोटा हिल डुल रहा है। लोटा जो है घूम रहा है चुंबक के कारण, लेकिन चुंबक कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ रिएक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है लोटे में। इसी तरीके से संसार के सारे जीवों में जो भी एक्शन रिएक्शन होता है, चाहे वो हंसे, चाहे रोए, चाहे वो खेले और चाहे सोए, जो कुछ भी कोई कर रहा है वो परमात्मा की शक्ति की बदौलत कर रहा है। मेन बात ये, इस बात को ज्ञानी जन जानते हैं, जिसके कारण वो किसी भी परिस्थिति में वो डामाडोल नहीं होते, किसी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते। क्यों? जानते हैं ये सब मिथ्या है, जो कुछ हो रहा है ये सब खेल तमाशा है। तो इसी लोग किसी भी बात से दुखी नहीं होते। ठीक है, चलिए हम लोगों का जो है आपके भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता का 13वां अध्याय ये चल रहा। 13वें अध्याय का आपके 27 से 34 श्लोक तक होना था, कल समाप्त हो गया है इसका। आज 14वां अध्याय, गीता का 14वां अध्याय का 1 से लेके 4 श्लोक तक इसके बारे में भगवान बताएंगे। क्या बता रहे हैं? कृष्ण भगवान फिर बोलते हैं कि ये ज्ञान अति उत्तम है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ज्ञान को दिनों दिन और गहराई से जानो। क्या अभिप्राय है? भगवान यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जो ज्ञान मैंने तुमको सुनाया, ये गीता ज्ञान जो मैंने तुमको सुनाया, ये सर्वोत्तम ज्ञान है। इससे ऊंचा, इससे अच्छा कोई ज्ञान है ही नहीं ना। इससे बढ़कर कोई दूसरा कोई कुछ है ही नहीं ना। जो मैंने तुमको गीता ज्ञान सुनाया है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। और इसकी बताई क्या खास बात क्या है? बोला इस ज्ञान को दिनों दिन और गहराई से जानो। गहराई से जानने मतलब क्या होता है? ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। गीता का आप कोई भी पन्ना, कोई भी आप लेसन
आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया नया अर्थ आपको मिलेगा। एक ही पन्ने को गीता के आप 10 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, 10वीं बार आपको उसमें ऐसा लगेगा ये शब्द कहाँ गया था, ये शब्द तो अभी मैंने पहली मरतबा देखा है। हर बार पढ़ने पर कोई न कोई नई बात, उसमें नया भाव आपको लगेगा। इसीलिए बोला इसको गहराई से जानो। जैसे जैसे आप गहराई से जो है, जैसे गहराई से आप समुद्र में गहराई में आप जाते हो तो आपको हीरे मोती मिलते हैं, आप ऊपरी पर शंख मिलता है, गहराई में जाओ तब हीरे मोती मिलेंगे। इसी तरीके से इस गीता ज्ञान इतना रहस्यपूर्ण है, इतना इतना ये गहराई वाला है कि इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नया नया भाव लगेगा, नया नया भाव उत्पन्न होगा। और ये बात मैंने अपने जीवन में स्वयं देखी है, खुद देखी मैंने। जितनी बार मैंने पढ़ा है उतनी बार इसमें नया नया भाव आया है। फिर बोला कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमाए। इस ज्ञान में ये बड़ी खास बात है। क्या? अगर तुम्हारा मन भोग विषय में है तो इस ज्ञान में तुम्हारा मन नहीं लगेगा और न कुछ तुम्हें कुछ समझ में आएगा। इस ज्ञान में आप का मन अगर जब ज्ञान में लगेगा तो आपको समझ में आएगा, और अगर विषय भोगों में पड़ा रहेगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए बोला कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे भोग विषय कर और चाहे भक्ति कमाए। अगर आप भोग विषय में लिपायमान हैं तो ये ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो बहुत ही शक्तिशाली है, कमजोर समझ नहीं सकता। तो इसके लिए ज्ञान में बड़ी पवित्रता चाहिए। फिर आगे बोला इस पद से जो नर चूके आए जाए दुख पाए। कौन पद से? इस ब्रह्मचर्य पद से। इस अगर आप पवित्र होकर नहीं रहते और आप विषय विकारों में गिरते हैं तो क्या बोला? आए जाए दुख पाए। आप इसी 84 लाख योनियों में आते रहेंगे, भटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने गीता ज्ञान को मनमना भाव के नहीं सुना तो आपका मन किसी न किसी जगह पर अटकेगा जरूर, और जब अटकेगा अंत वेले मोहि ध्यान आएगा, तो उसी अनुसार आपको जन्म मिलेगा। फिर आगे बोला जिसकी ज्ञान में पूरी स्थित है उसका पुनर्जन्म भी नहीं है। कितनी सुंदर बात बोल दी है। जिसकी इस ज्ञान में पूर्ण स्थित है। इस ज्ञान में पूर्ण स्थित मतलब क्या होता है? पूर्ण स्थित मतलब जो अपने को जानता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, जो जानता है उसकी ये पूर्ण स्थिति। पूर्ण स्थिति नहीं है कि अभी आपसे पूछा गया, जिसे बोला भगवान ने ना, यू आर डॉग और यू आर गॉड, दोनों में से एक बताओ कौन हो तुम। जिसको कुछ चाहिए वो डॉग है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भगवान है। तो आज भी अपने मन में आप विचार करके देखो कि आपको कुछ चाहिए जगत में किसी से, और चाहिए तो बोला डॉग का। बीच का रास्ता नहीं है, ये रास्ता बीच का नहीं है। आइदर यू आर गॉड और यू आर डॉग, भगवान ने बोला। तो इसमें लोग बोल नहीं पाते आई एम गॉड, नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि अंदर में विषय विकार अगर जिसके अंदर पड़े हैं तो वो नहीं बोल सकता, और जिसके अंदर विषय विकार नहीं पड़े हैं। और देखिए एक बात यहाँ बड़ी खास बात क्या है, आपके अंदर कितना भी अपवित्रता रही हो, आप कितना भी आपके अंदर में खराबी रही हो, कितना भी कुछ रहा हो, यहां तो भगवान बोला कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन मेरी शरण आता है, मैं उसको तारता हूं, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। तो यहां पर
मेन बात क्या है, नो सिन नो मोर। आज दिन तक आप कितना भी पाप करते रहे हैं या कर चुके हैं, गुरु कहता है मैं उसको अपने तपोबल से जला के राख कर दूंगा, लेकिन कंडीशन एक है, नो सिन नो मोर। आज के बाद तुम ये पाप अब नहीं करोगे, ऐसा तुम करती हो तब मैं तुम्हारे पिछले पापों को जला के राख करूंगा। अब इसमें एक बात और क्लियर कर दें, बड़ी अच्छी। ये बोला, एक तरह बोला है, ज्ञान को समझना चाहिए। ये बोला कि मैं तुम्हारे सारे पापों को जला के राख कर दूंगा, तो अब इसका मतलब ही नहीं है कि आपने जो बदकर्म किए हैं उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं ना। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। जो आपने बदकर्म किए हैं उसकी सजा तो आपको मिलेगी, लेकिन जो जला के राख करने वाली बात गुरु जी ने बोली, उसका मतलब यह है कि जो सजा आपको मिलेगी उस सजा का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई दुख नहीं होगा। उस सजा की वजह से जो तकलीफ होती है वो तकलीफ आपको नहीं होगी। कैसे? जैसे आपको तकलीफ कि आपको जो है धूप में लू में खड़े रहना है, सजा मिली, और धूप लू में सजा आपको यही धूप लू में खड़े रहना है और इसमें आपको तपना है, ये सजा मिली। लेकिन गुरु क्या किया, गुरु ने अपनी एयर कंडीशन कार भेज दी और उसमें तुमको बैठा लिया, तो अब धूप का, लू का, गर्मी का आपको कोई असर नहीं होगा। तो बोला ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी हंस के क्यों भोगता है? क्योंकि ज्ञानी ऊपर भी जो कष्ट आता है वो कष्ट उसको लगता नहीं है, वो उसको जो है सकारात्मक रूप से ले लेता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट में पैर की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने कह दिया कि आपको 6 महीना अब आपको ये हड्डी में जुड़ने में लगेगा, आपको बिस्तर पड़े रहना है। तो जिसने ज्ञान नहीं लिया है उसका रोग बुरा हाल हो जाएगा। अरे 6 महीने में दुकान नहीं जाऊंगा, 6 महीने कैसे काम चलेगा, हमको लिए, हमारे लिए तो रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा, और खूब रोएगा, दुखी होगा। भगवान हम ही आपको मिले थे जो मेरे साथ आपने ऐसा न्याय किया है। मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता था, इतना दान पुण्य करता, तभी मेरा आपने पैर तोड़ दिया। तो वो गिला शिकवा करेगा, रोएगा और भगवान को रोज कोसेगा। और उसकी जगह ज्ञानी जो है, जिसने ज्ञान ले लिया है, उसकी सोच क्या होगी, हे भगवान आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने एक पैर की टांग तोड़ी ना एक्सीडेंट में है, यहां तो मेरी जान जानी थी, लेकिन भगवान आपने सिर्फ एक टांग तोड़ के को मेरे बड़ी पहाड़ से राई कर दिया मेरा, नहीं तो यहां मेरी जान चली जाती। फिर अब बड़ा अच्छा है, क्यों? 6 महीने तक जो है आराम से बिस्तर पड़े रहेंगे, और अब दिन भर 24 घंटे गुरु की वाणी का सुमरन, गुरु की वाणी का सुनना, गुरु की वाणी को जो है इसके लिए जो है मनन करना, चिंतन करना, भजन गाना। अब तो दिन भर हमारा कार्यक्रम चलेगा। और पहले तो ये दुकान जाना पड़ता था, पहले तो ये और माए कार्य करने पड़ते थे, पहले तो मुश्किल से 2-4 घंटे सत्संग में दे पाते थे। अब तो 24 घंटे देंगे और कोई काम नहीं करना पड़ा, आराम से बिस्तर पर लेटे लेटे ही घंटी बजाया, चाय आ गई घंटी बजाया, खाना आ गया घंटी बजाया, है जो सेवा हुई मिल गई। तो ज्ञानी जन उस परिस्थिति को पॉजिटिव में ले लेते हैं और इससे क्या क्या फायदा होना है वो ले लेते हैं। जैसे कबीर के लिए लोगों ने सोचा कि कबीर बड़ा खुश इसलिए क्योंकि इसके पास गाय है, दूध पीता है, बड़ा खुश है। तो उनके दुश्मनों ने गाय चुरा ली और चुरा करके फिर खुद ही पहुंचते हैं कि हमने सुना तुम्हारी गाय चोरी होगी, बड़ा दुख हो रहा है। अरे क्या बड़ा अच्छा हो गया? क्या अच्छा हो गया? अरे मार सानी देना पड़ता, गोबर उठाना पड़ता था, उसके लिए इतना समय खर्च होता था। अब न सानी देना है, न गोबर उठाना है, न सफाई करना है, अब मस्ती उतनी दौड़ भगवान भजन करेंगे।
तो उनके दुश्मन ने कहा अरे ये तो और खुश हो रहा है। तो बोला हर हाल में अपने को खुश रखो, और जब आप हर कंडीशन में पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, नहीं इसमें मेरी कोई भलाई है, टांग टूटी ना, अरे इसमें तो जान जानी थी, भगवान ने पहाड़ से राई कर दिया मेरा कष्ट, सिर्फ टांग तोड़ी। और जब आप गुरु के शुक्राने में रहते हो तो इसका परिणाम मालूम क्या होता है? जो डॉक्टर कहता है कि ये टांग की हड्डी 6 महीने में जुड़ेगी, और जब आप गुरु के शुक्राने में रहते हो, भजन कीर्तन गाते हो, गुरु की वाणी की महिमा गाते हो, गुरु की महिमा गाते हो, तो वो टांग 6 महीने की जगह 3 महीने में ठीक हो जाती है। डॉक्टर ताजुब मानते हैं, डॉक्टर ताजुब मानते हैं, अरे इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो बोला शुक्राने में ये शक्ति है। तो जीवन में कभी भी कितनी विपरीत परिस्थिति जीवन में आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, उसके बावजूद गुरु का शुक्राना माना है। गुरु जी आपके लाख लाख शुक्राने हैं, और उसमें क्या अच्छाई देखो, देखना फिर आप क्या होगा, किसी प्रकार का दुख आपको नहीं लगेगा। यही बोला, इसको बोलते हैं ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोग रोए। और जो रो रो के भोगता है, उसकी 6 महीने डॉक्टर ने बताया लगेगा ठीक होने में, उसको लगता है साल भर। क्यों साल भर लगता है? क्योंकि वो साल भर इसलिए क्योंकि नेगेटिव भावना की हो गई कि मैं 6 महीने से बीमार पड़ा हूँ, मेरी हड्डी टूट गई है, मैं दुकान नहीं जा पा रहा हूँ। वो दुखी जो होता है, इसके कारण से जैसा आपका मन सोचता है वैसा बॉडी में रिएक्शन होता है। आजकल आप देखिए जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ ट्यूनिंग क्या चलती है? वहाँ ट्यूनिंग चलती है मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूँ, वहां पर इसकी ट्यूनिंग चलती है। तो जब दिन भर हम सुनते हैं अब मैं ठीक हो गया, मैं बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूं, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्यों? बोला एज यू थिंक यू बिकम। फिर आगे बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने, जिसकी इस ज्ञान में पूर्ण स्थित है उसका पुनर्जन्म नहीं है, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका कहीं ध्यान नहीं जाता, वो अपने में मस्त रहता है, क्योंकि अपने में पूर्ण है वो। और फिर प्रलय के समय तो शोक विहल भी नहीं होता। प्रलय के समय क्या? यही जब कोई मिसहैपनिंग हुई, कोई बात हुई, तो उसमें उसको शोक नहीं होता, वो अपनी जो है अपनी आनंद में रहता है। फिर बोला आगे, अज्ञानी व्यक्ति को तो मृत्यु के समय बड़ी हलचल रहती है, अंदर में लगता है कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर जा रहा हूं, तो अपने को मरने वाला जानेंगे, उसका पुनर्जन्म जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बोला अज्ञानी व्यक्ति को मृत्यु के समय बड़ी हलचल रहती है। हलचल किस बात करती है? हमारे मरे बाद हमारी बीबी क्या होगा, हमारे बेटे क्या होगा। तो बोला जिधर तुम्हारा ध्यान जाएगा उसी के अनुसार तुम्हारा जन्म होगा। इसीलिए बोला कि वो अज्ञानी व्यक्ति को दोबारा फिर आना पड़ता। कैसे? बोला अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बल बल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे, सर्प योनि बल बल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी दुकान मकान सुमरे, तो प्रेत योनि बल बल उतरे। और अंत काल जो पत्नी सुमरे या पति सुमरे, तो वैसा योनि बल बल उतरे। लास्ट में बोला है अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता होए। तो अंत काल तुम्हारा कब है किसी को पता है? इसीलिए बोला आज और अभी से हर समय परमात्मा को सुमरन। जब उसके पी की प्रचार में या पी के प्रचार में रहोगे, चाहे जब अंत काल आए, हम जब प्रभु के सुमरन में हैं, तो क्या है? प्रभु के सुमरन में हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आपको जीवन मुक्ति आप होंगी। हर समय सुमरन मतलब क्या होता है? आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
तो आप इस बात को मन में जानो, ये मैं जो कुछ कर रहा हूं ये परमात्मा की शक्ति की बदौलत कर रहा हूं। बस तो सुमरन हो गया। जो कुछ भी मैं खाना भी खा, एक कौर भी मुख में जा रहा है तो ये परमात्मा की शक्ति की बदौलत। अंदर जा करके कौन सी ऐसी साइंस है कि आप खाओ दाल चावल रोटी अंदर जाके खून बन जाए? ऐसी कोई साइंस नहीं है, ये सिर्फ परमात्मा की साइंस है ये, कि आप खाते हो अन्न और बन जाता खून। तो यहाँ पर ऐसे में आप देखो कि आपकी सोच क्या है। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, उसका पुनर्जन्म होता है क्योंकि वो परिवार के लोगों का ध्यान करता है और अंत में उसका किसी न किसी में ध्यान अटक जाता है, जिसके कारण से उसको फिर से जन्म मरण में आना पड़ता है। जो अपने को मरने वाला जानेगा उसका पुनर्जन्म जरूर होगा। फिर कई बार तुम्हारा मन डराता है, मेरे ज्ञान के कारण मेरे घर वाले दुखी होते हैं, कहीं वो आघात न कर लें। सूक्ष्म बुद्धि से ये जांचो कि जगत में हजारों सुसाइड केस होते हैं, तो क्या वो सब व्यक्ति या उनके परिवार वाले सत्संग में आते हैं? वो क्या सत्संग में आते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, ज्ञानी भय काहू को देत नहीं और भय मानत आनी। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। हमें इस बात का मन में बड़ा डर होता है कि हमारे घर वाले बुरा मानेगा, घर वाले कोई सुसाइड न कर ले, कोई आघात न कर ले। तो भगवान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हजारों सुसाइड केस होते हैं, तो क्या सबके घर वाले सत्संग आते हैं क्या? अरे सुसाइड केस सत्संग आने वाले मुश्किल 2-4 होंगे, बाकी जो हजारों केसेस में 995 वो ऐसे होते हैं जो सत्संग में नहीं आते, जो सत्संग में नहीं आते हैं। तो ऐसे में आप जो है ये डरते हो कि सत्संग में हम जा रहे हैं तो अगला सुसाइड, अरे जो जो होनी हो रहेगी उसको सुसाइड करना है, आप चाहे सत्संग जाओ चाहे नहीं जाओ, करना तो कर लेगा वो। और हजारों केस जो होते हैं तो क्या सत्संग वालों के साथ होते हैं? ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा भ्रम है कि तुमको जो है तुम जाओगे तो लोग ऐसा कर लेंगे। भगवान ने तो यहां तक कहा है, क्या बोला है, इस सत्संग के मार्ग में जो बाधा बने आपको, जो आने न दे, रुकावट बने, का उसको त्याग कर दो। कैसे? बोला प्रहलाद तजो पिता, प्रहलाद ने पिता को सच दिया, मीरा ने तजा अपने पति को, मीरा ने अपने पति को तज दिया। बोला आज आप देखो कि प्रहलाद का नाम है कि उसके पिता का नाम है, किसकी लोग आदर से नाम लेते हैं, किसके अपने घर में कैलेंडर टांगते हैं। कोई जो है, कोई आपके कंस का कैलेंडर टांगता है, कोई जो है आपके जो है मीरा के पति का नाम क्या था, कि, कितने थोड़े लोग जानते होंगे। मीरा की फोटो कैलेंडर घर घर टंगा है, मीरा के पति के नाम निशान है। बोला परमात्मा के मार्ग में जो भी बाधक बनता है उसको तज दो, उससे मतलब क्यों? क्योंकि तेरा कुछ न बिगड़ेगा, सत्य गुरु शरण आने के बाद और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। फिर आगे बोला मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो, ज्ञानी भय काहू को देत नहीं और नहीं भय मानत आन। कभी भी भय नहीं करो कि मेरा अनिष्ट हो जाएगा। कितनी अच्छी बात बोली। बोला ज्ञानी जन जो होते हैं न किसी को भय देते हैं और न किसी से भय खाते हैं, वो एकदम निडर होते हैं। क्यों निडर होते हैं? वो जानते हैं कि 6 चीज परमात्मा के हाथ में है,
वो छह चीज जो परमात्मा के हाथ में है, वो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। वो छह चीज क्या है? बोला हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधात। ये छह चीज परमात्मा के हाथ, बचा क्या? हानि लाभ। अगर कोई हानि होनी है तो आपकी हानि होगी, कोई बचा नहीं सकता। और लाभ होना है तो कोई कितनी बाधा उत्पन्न कर दे तभी लाभ होगा। हानि लाभ। जीवन मरण, यदि आपको बचना है तो आप जो है नगर महापालिका के अस्पताल में भी मामूली सी गोली लेके बच सकती हो। और नहीं बचना है तो आप लाखों रुपए खर्च कर दो तब भी आप बच नहीं सकते। क्यों? होनी तो होकर है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश। अगर आपको यश मिलना है तो आपने कोई विशेष कार्य नहीं किया है तब भी आपको यश मिल जाएगा। और अपयश मिलना है तो आप कितने भी उपकार किए हो तब भी आपको अपयश मिल जाएगा। कैसे? जैसे गुरुजी ने इसका एक उदाहरण बताया था कि एक बहू अपने ससुर की सेवा जो है उसने जो है 10 साल किया। उनको उनको हार्ट की बीमारी थी और वो दवा जो है वो सूंघते थे तो उनको जो है वो उससे उनका हार्ट ठीक हो जाता था। और वो हर समय दवा लिए रहती थी और उनको जो है दवा देती थी और 10 साल सेवा कर रही थी। वो एक दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए वो जो है वो गई। दैनिक क्रियाकर्म तो आदमी करेगा ही, तो उसके लिए सिर्फ वो गई और उसी समय उनको जो है दौरा पड़ा और उनको दवा नहीं मिल पाई और वो मर गए। तो सारे खानदान वालों ने लांछन लगाया, इसने जानबूझ के दवा नहीं दी। अरे भाई 10 साल से दवा वो दे रही है, रात भर जग के दे रही है, रात दिन सेवा कर रही है, उसको सब चला गया किनारे। डेथ हो गई तो लांछन लग गया कि इसने दवा नहीं दी जिसके कारण से इसके ससुर की डेथ हो गई। तो बोला हानि लाभ, जीवन मरण, ये सबके विधान, ये परमात्मा के हाथ में कोई कुछ इसको कर नहीं सकता। तो इसलिए ज्ञानी जन किसी से नहीं डरते हैं, न किसी को डराते हैं। जीवन में आप भी न किसी से डरना न किसी को डराना। निश्चित आप अपने आनंद में झूमते रहो, आनंद में झूमते रहो तो क्या होगा? आप हर समय आनंद में रहोगे और उस आनंद में ही आप जो है जब भगवान बुलावा चल दो, कोई डर नहीं है। ठीक है? हाँ मुकेश भैया। अनु भैया, अनु हाँ मुकेश भैया प्रणाम। क्या बोल रहे भाई? बहुत अच्छी बात लगी कि जीवन में यदि कोई ज्ञानी के भी कष्ट आता है है तो ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। तो ऐसा नहीं है कि कष्ट जीवन में आएगा नहीं, तो जीवन में कष्ट आता है लेकिन वो कष्ट उसको भासता वो कष्ट भासता नहीं। जैसे आपकी आवाज मुकेश भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वो नेटवर्क लगता है कुछ गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अब आई आवाज? हाँ अब आई। हेलो, हाँ अब आ रही है। हाँ ये बहुत अच्छी बात लगी कि अज्ञानी के जीवन में जब कोई हालात आते हैं तो वो जो है भगवान को लेना देता है, भगवान हमें को आपने कष्ट दे रहा था, लेकिन ज्ञानी उसी को कहता है कि अगर हमको एक्सीडेंट हुआ तो भगवान का शुक्राना गाता है कि वो हमको मृत्यु दी हमारी, वहां पे हम एक टांग से ही जो है उसमें एक टांग से ही पूरा कर लिया कष्ट को, तो उसमें भी शुक्रिया अदा करता है भगवान का, जो 6 धागा के 3 महीने में उसका फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। बहुत सुंदर, तो बहुत बढ़िया। आता नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए चलिए। हाँ हाँ अनु भैया भजन सुनाइए।
मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल कूद में, भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल कूद में, भरी जवानी सोया। अब काहे को रोवत प्राणी, देख बुढ़ापा रोया। अब काहे को रोवत प्राणी, देख बुढ़ापा रोया। भूल गया तू राम रटन को, भूल गया तू राम रटन को। भूला तू प्रभु का नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर ठोकर खाए। माया में तू उलझा उलझा, दर दर ठोकर खाए। पर ये माया बड़ी लुहावनी, ये तेरे वश में न आए। पर ये माया बड़ी लुहावनी, ये तेरे वश में न आए। अब भी समय है राम रटन को, अब भी समय है राम रटन को। भज ले तू प्रभु का नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम 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 राम। मन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। मन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। माया और काम क्रोध मोह ने तुझको ऐसा घेरा। माया और काम क्रोध ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रटन को, भूल गया तू राम रटन को। भूला तू प्रभु का नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले,
छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बहुत सुंदर अनुभूतियां, वेरी गुड। हाँ, कंचन जी कानपुर। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या बोल रही कंचन जी? हरिओम। हाँ गुरु जी, ये बहुत अच्छा लगा जैसे अंत काल में जो है वो अंत काल में जो हरि सूरे से नर मुक्ता हो, ये बहुत अच्छा लगा गुरु जी। और ज्ञानी जन न किसी को भय देते हैं न लेते हैं। हाँ। जीवन में डरना मरना गुरु जी जो है हाँ बहुत सुंदर। हानि जो है। हाँ बहुत सुंदर। हरिओम। हरिओम। हाँ अर्चना केसरवानी जी। अर्चना जी, हाँ हाँ अर्चना, हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बोल रही हैं? अंजू भैया आप हरि भैया का भजन बहुत अच्छा लगा। भैया को हाँ बड़ा भाव से गाते हैं, एकदम बिल्कुल डूब के। बहुत अच्छा लगता है भजन, इतना भाव में इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुनते हैं भजन, बहुत हाँ हाँ बहुत सुंदर। हाँ और बहुत अच्छा लगता है। तेरा कुछ न दिखेगा जब गुरु चरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, बहुत और सुंदर। सदा अपने आनंद में रहेंगे। हाँ बहुत ज्ञानी सुंदर, जन बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हाँ नीलू जी क्या बता रही हैं? गुरु जी बहुत अच्छा लगा अभी बताया जो है भैया ने। आप सच बात है, जब कमरे में अंधेरा होता है तो अंधेरे में कोई भी कर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब गुरु का प्रकाश हो जाता है तो सदा अच्छे और बुरे कर्म अपने इच्छा के अनुसार और उसके हिसाब से ही जो है फल मिलता है। लेकिन प्रकाश का कार्य है रोशनी देना। इसी प्रकार से गुरु हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं, अपने कर्म के भागीदार हम स्वयं होते हैं। हाँ बहुत सुंदर, हरिओम। हाँ कृष्णकांत विश्वकर्मा जी। हाँ गुरु जी हरिओम। हाँ हरिओम भैया, हरिओम। हाँ क्या बोले विश्वकर्मा जी? तो भैया का भजन हमें बहुत पसंद आया। अच्छा अनु भैया को भजन बहुत पसंद आया। तो भैया को हाँ। हम यही चाहेंगे कि हम बराबर इसी तरह हम लोगों को भजन सुनने का संजोग बनता रहे। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ और हाँ महेश भैया। महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम, क्या बता रहे महेश भैया? भैया हरिओम, अमित भैया हरिओम। सच में जैसे हम लोगों को इस समय राम दर्शन पक्का हो रहा है गुरु जी। हाँ। भैया लोग के जैसे भजन गाया ना हाँ। कि तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। हाँ। तो सच में इस समय दोनों भाई मिल के हम लोगों का रोम रोम में राम बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी अमित भैया बोल रहे थे हाँ। कि जैसे नारद जी को श्राप भी भगवान ले लिए, लेकिन उनकी जिसमें भलाई थी वही करें। हाँ। और जैसे आपने भी बताया ना कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, बस अपने आप को गुरु के आगे कंप्लीट सरेंडर कर दे, तभी उन्नति होगी। हाँ बहुत सच में सुंदर। भैया के ऊपर गए तो इस समय हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हरिओम, क्या बोल रही हैं अनु भैया? हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका भजन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। ये बात अच्छी लगी गुरु जी कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए लेकिन सम रहो। हाँ। हर हाल में खुश। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरिओम। हरिओम। हाँ संजय भैया राजापुर। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम भैया, हरिओम। हाँ संजय भैया। ये बात बहुत अच्छी लगी अमित भैया ने बताया, गधे वाला दृष्टांत जो है हाँ। कि हम लोग अहंकार कर लेते हैं
ये बात बहुत अच्छी लगी जो है। बाकी सत्संग में आने के बाद ही जो है हम लोग का अहंकार दूर होता है। अमित भैया आजकल बहुत अच्छा दृष्टांत बता रहे हैं, बहुत अच्छा जो है फील हो रहा है। अब भैया का भजन सुनने को मिल रहा है, भैया का बहुत अच्छा लग रहा है। हरिओम भैया। हाँ, सुशीला जी क्या बोल रही हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। अरे हम क्या, बहुत सही बात है। भैया को बहुत बहुत दिल से नमन करते हैं। कितने अच्छी अच्छी वाणी अंदर में छिपा रखे थे, इतने अच्छे से, मतलब बताने की तरीका इतना अच्छा है कि जैसे लगते हैं कि पूरा पक्का है, एकदम अंदर से निकलते हैं। हाँ। उनकी एकदम मन सच में इतना प्रसन्न हो रहा है। ये मतलब लगता है कि देखिए, बाहर के बनाना तो बहुत सहज है, सरल है, थोड़ा बन भी जाता है, लेकिन घर वाले को बनाना बड़ी मुश्किल है। अपने आप को समझ में आते हैं। अब घर वाले को अगर इस हिसाब से बन जाए तो बहुत मेहनत है। घर वालों को भी मतलब संपन्न है, तो उसने इतना ये ज्ञान को महत्व दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज आपकी भी कृपा है कि आप लोग उन सबको इस ज्ञान से अलग होने नहीं दिए हैं। और बहुत अच्छी बात तो ये लगी कि भगवान जो भक्त के आगे हमेशा झुक जाते हैं। जैसे बताए ने अर्जुन के बारे में बता दिए, जैसे बताए इनके, जैसे विष्णु पितामह हाँ। के बारे में बताए। उसने लिया सिद्धार्थ के मारने के, तो मतलब भगवान ने उठाना पड़ गया, कहा कि आप उठवाएंगे तो उठा लीजिए। और भैया का भजन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। भाई बहुत सोच है इस पर में। हरिओम। बहुत जो सुना नहीं है वो सब मिलता है सुनने को, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, विश्वकर्मा जी। हरिओम। हरिओम भगवान। हाँ, हरिओम। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया कि हमारे गुरु तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम सबको समय से ही निकाल के रिमूव करेंगे। तो हम लोग मुक्त हैं, लेकिन शर्त यह है कि हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। विश्वकर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, समय हो रहा है। जो है कि हाथ में ओम को जाप करें। और एक सूचना यह है कि समय, दोनों समय, सुबह और रात में, रात को 8 से 9:20 तक सत्संग होता है। बीच में अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर से मिला लीजिएगा। समय जो है 8 से 9:20 तक रहता है। ठीक है, चलिए ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।